स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि साइक्लोहेक्सेन में सिग्मा बॉन्ड रोटेशन की वजह से हमारे पास जो डिफरेंट कन्फर्मेशंस बनते हैं उनको हम एनालाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी। लेकिन उससे पहले हमें आइडिया होना चाहिए अबाउट कन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो हम इसको अगर डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से करते हैं। स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू डिफरेंट कन्फर्मेशंस इज नाउन एज कन्फर्मेशनल एनालिसिस। यानी जब हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के डिफरेंट कन्फर्मेशंस बनते हैं तो हम उनके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है जब हम उसको स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो इस तरह की स्टडी को कन्फर्मेशनल एनालिसिस कहते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि साइक्लोहेक्सेन को इस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर देखें तो सभी कार्बन्स के 4 बॉन्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक कार्बन को इंडिकेट किया, इस कार्बन को, ये 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पर, और ये 2 सी के, यहाँ पर सी के साथ बॉन्ड, यहाँ पर भी सी के साथ। जब 4 बॉन्ड्स हैं मींस sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ पर हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए और यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर ये देखें सभी 90 डिग्री पर हैं। तो इट मीन्स कि ये करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है साइक्लोहेक्सेन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब साइक्लोहेक्सेन क्या करता है, अपने आप को मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन में रखना पसंद करता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड रोटेशन चलते रहते हैं, डिफरेंट कन्फर्मेशंस बनते हैं। अब जो कन्फर्मेशंस हमारे पास सिग्मा बॉन्ड रोटेशन की वजह से बनते हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट पे आता है चेयर कन्फर्मेशन, सेकंड पे आता है बोट, थर्ड पे ट्विस्ट बोट एंड नंबर 4 पे हाफ चेयर कन्फर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं चेयर कन्फर्मेशन को। अब हमारे पास है ये चेयर कन्फर्मेशन, तो इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैंने नंबरिंग भी दी हुई है, यहाँ पर नंबरिंग देना ज़रूरी नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्लिपिंग के साथ। यहाँ पर हम एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। ये वाले बॉन्ड्स जो हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होते हैं इनको एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं, और जो इस तरह के बॉन्ड्स हैं ये, इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब यहाँ पर हम एक चीज़ को स्टूडेंट्स रिमेंबर करना है कि हमारे पास चेयर कन्फर्मेशन और बोट कन्फर्मेशन की न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ हो सकती है। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जिन्होंने उस वीडियो को देखा है उनके लिए काफ़ी इजी होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमने सब बॉन्ड्स को न्यूमैन प्रोजेक्शन में इंडिकेट करना है, शो करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि फ्रंट एंड बैक कार्बन्स को आप डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल अगर व्यूअर यहाँ से देख रहा है तो ये नंबर 3 वाला कार्बन फ्रंट होगा उसके लिए, और ये बैक होगा। अगर यहाँ से देख रहा है तो नंबर 5 वाला कार्बन फ्रंट होगा जिसको डॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो डेफिनेटली फ्रंट के पीछे वाला ये बैक कार्बन होगा जिसको सर्कल से इंडिकेट किया है, 6 पोजीशन पे है जो। अब यहाँ पर अगर इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो यहाँ पर देखें फर्स्ट फ्रंट कार्बन है नंबर 3 वाला, 2 बॉन्ड्स इसके हाइड्रोजन के साथ हैं ये देखें, और एक CH2 के साथ, यहाँ पर ये CH2। 5th पोजीशन वाले कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स हैं ये देखें, और एक CH2 के साथ। अब ये CH2 3 पोजीशन पे जो कार्बन है और जो 5th पोजीशन पे फ्रंट कार्बन है, इनके दरमियान शेयर हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये शेयर हो रहा है। अब सिमिलरली अगर बैक कार्बन्स को देखें तो नंबर 2 वाले बैक कार्बन के 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स हैं ये देखें, और एक CH2 के साथ, ये CH2 के साथ बॉन्ड। नंबर 6 वाले बैक कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ये देखें, और एक CH2 के साथ। यहाँ पर अब CH2 2 बैक कार्बन्स के दरमियान शेयर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनती है चेयर कन्फर्मेशन की, उसमें जितने भी ग्रुप्स हैं वो स्टैगर्ड स्टेट में होंगे। इसको अच्छी तरह से रिमेंबर कर लें। स्टैगर्ड स्टेट में यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पे, यहाँ पर देखें ये एंगल 120 डिग्री होता है, और यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस पर
तभी होगा जब यहाँ पर 60 डिग्री पर ये ग्रुप्स होंगे, यहाँ पर 60, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम इस कन्फर्मेशन को मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन कहते हैं। अब उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है ऑल 12 हाइड्रोजन्स आर इन स्टैगर्ड स्टेट। यहाँ पर सभी के सभी हाइड्रोजन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12, तो सभी हाइड्रोजन स्टैगर्ड स्टेट में हैं, मींस मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं। नो टॉर्शनल स्ट्रेन, जब सभी ग्रुप्स मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, सिमिलर ग्रुप्स यानी हाइड्रोजन्स, तो नो रिपल्जन मींस नो टॉर्शनल स्ट्रेन यानी रिपल्शन नहीं है। नो एंगल स्ट्रेन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल स्ट्रेन होता क्या है? एंगल स्ट्रेन होता है ओरिजिनल एंगल से ऑब्जर्व्ड एंगल का डेविएट करना। ओरिजिनल एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए था? 109.5 डिग्री। अब इससे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 90 डिग्री ऑब्जर्व होता है तो एंगल स्ट्रेन कितना हो गया? 19.5 डिग्री मींस ओरिजिनल माइनस ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड एंगल आता है साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशन में वो है 109 डिग्री, जो कि बहुत क्लोज है 109.5 डिग्री के। मींस डिफरेंस 0.5 डिग्री का डिफरेंस निग्लिजिबल डिफरेंस है इस केस में। तो हम कहते हैं नो एंगल स्ट्रेन, ऑलमोस्ट ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर नियरली 109.5 डिग्री। तो इस बेस पे हम इस कन्फर्मेशन को मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन कहते हैं। यहाँ से इसका अंदाज़ा लगा लें कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो 99% हमारे पास साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें से 99 मॉलिक्यूल्स चेयर कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल कन्फर्मेशन है। अब हम डिस्कस करते हैं बोट कन्फर्मेशन को। अब यहाँ पर ये आती है हमारे पास बोट कन्फर्मेशन। यहाँ पर इसको देखें तो बोट की तरह की ये कन्फर्मेशन है, स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड रोटेशन चलती रहती है। अब ज़रा देखें चेयर कन्फर्मेशन को, आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि यहाँ से आपने होल्ड किया हुआ है इस साइड से, और इस साइड को आप रोटेट करवाते हैं इस तरह से, कुछ ये इस तरह से करके। तो अब यहाँ पर देखें, आप इमेजिन करें तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, आपके पास बोट कन्फर्मेशन बनेगी। अब बोट कन्फर्मेशन में भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं कि अगर यहाँ पर हम इसकी देखें न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर इक्लिप्स स्टेट में बनती है। अब इक्लिप्स स्टेट में ग्रुप्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास मिनिमम होता है, यानी सेम ग्रुप्स के दरमियान वो जस्ट एक दूसरे के बिहाइंड आ जाते हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन मैक्सिमम होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ से अगर व्यूअर देख रहा है तो नंबर 5 वाला फ्रंट कार्बन, नंबर 6 वाला बैक। यहाँ से देख रहा है तो नंबर 3 वाला फ्रंट, नंबर 5 वाला, नंबर 2 वाला बैक। तो यहाँ से हम इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मिस्टेक कर जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ से देखें तो ये फ्रंट, तो डेफिनेटली ये बैक होगा, और यहाँ से देखें ये फ्रंट और ये बैक, तो ये प्रॉपर वे नहीं। अब उसकी रीज़न क्या है कि अगर ये फ्रंट रखते हो तो 2 बॉन्ड तो इसके शो कर लोगे हाइड्रोजन के साथ, नेक्स्ट थर्ड बॉन्ड कैसे शो करोगे? यहाँ पर तो फ्रंट, यहाँ पर तो सेकंड फ्रंट कार्बन है और यहाँ पर बैक, तो उस वे में आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जिस वे में मैं आपको बता रहा हूँ यही प्रॉपर वे है ड्रॉ करने का। अब यहाँ पर हमारे पास जिस तरह चेयर कन्फर्मेशन में ड्रॉ किया जस्ट उसी वे में करना है, लेकिन यहाँ पर सिमिलर ग्रुप्स जस्ट एक दूसरे के बिहाइंड होते हैं। यहाँ पर न्यूमैन प्रोजेक्शन जो बनती है वो हमारे पास इक्लिप्स्ड स्टेट में बनेगी। अब इक्लिप्स स्टेट में बनने का मतलब क्या है कि सिमिलर ग्रुप्स जस्ट एक दूसरे के बिहाइंड आ जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास मैक्सिमम रिपल्जन होगी। अब थोड़ा सा इसको पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब बोट कन्फर्मेशन को अगर देखें तो इसमें हम कहते हैं फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन। अब यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो 109.5 डिग्री के क्लोज हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हाइड्रोजन्स आर इन इक्लिप्स स्टेट। जब हाइड्रोजन्स इक्लिप्स स्टेट में हैं, एक दूसरे के बिहाइंड हैं, यहाँ पर ये 0 डिग्री पर हैं, जस्ट एक दूसरे के बिहाइंड, कोई गैप नहीं, तो डेफिनेटली रिपल्शन होगी, टॉर्शनल स्ट्रेन होगा। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट
जो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, फ्लैग पोल इंटरेक्शन। अब फ्लैग पोल इंटरेक्शन अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास नंबर 1 और नंबर 4 पोजीशन पर जो कार्बन के हाइड्रोजन्स हैं वो कुछ इस फॉर्म में है यहाँ पर। तो इनके दरमियान जो रिपल्शन है, इंट्रैक्शन है, उसको हम कहते हैं फ्लैग पोल इंट्रैक्शन। अब ये क्या करता है, इसको लेस स्टेबल करता है देन चेयर कन्फर्मेशन, और उसके अलावा ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन से भी लेस स्टेबल है ये। अब हम डिस्कस करते हैं ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन को कि ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन क्या है। अब हमारे पास देखें बोट कन्फर्मेशन की अगर देख लें, या आप देखें कि हमारे पास जब सिग्मा बॉन्ड की रोटेशन होती है साइक्लोहेक्सेन में, तो हमारे पास एक कन्फर्मेशन इस तरह से भी बनती है। ये आप खुद इमेजिन करके भी इनको अपने माइंड में लर्न कर सकते हो, बहुत इजी सी रोटेशंस हैं। अब यहाँ पर ट्विस्ट बोट में देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की कन्फर्मेशन बनती है। अब ट्विस्ट बोट में हमारे पास क्या होता है, मोर स्टेबल देन बोट कन्फर्मेशन। अब उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पर ये नंबरिंग मैंने दी हुई है, नंबरिंग आप किसी भी पॉइंट से दे सकते हैं। यहाँ पर लेस टॉर्शनल स्ट्रेन है, टॉर्शनल स्ट्रेन निग्लिजिबल है, हम ये भी कह सकते हैं नो टॉर्शनल स्ट्रेन। सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न है हमारे पास यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास फ्लैग पोल इंट्रैक्शन निग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू बोट कन्फर्मेशन। वहाँ पर दो हाइड्रोजन्स के दरमियान जो हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो रिपल्शन है वो रिपल्शन यहाँ पर नहीं है ट्विस्ट बोट में। तो ये चीज़ ट्विस्ट बोट को मोर स्टेबल बनाती है एज़ कम्पेयर टू बोट कन्फर्मेशन, बट स्टिल ये चेयर कन्फर्मेशन के कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। अब हमारे पास एंड पे आती है हाफ चेयर कन्फर्मेशन। अब सिग्मा बॉन्ड रोटेशन चलती रहती है, तो उसी बेस पर एक और कन्फर्मेशन हमारे पास साइक्लोहेक्सेन की बनती है जो है हाफ चेयर कन्फर्मेशन। यहाँ पर देखें चेयर कन्फर्मेशन की जो हमारे पास स्ट्रक्चर था वो हाफ उसकी तरह है, सिमिलर है, और बाकी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, सबसे कम स्टेबल कन्फर्मेशन है, मींस मैक्सिमम एनर्जी होगी। अब इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज कार्बन एटम्स एट वन एंड ऑफ द रिंग आर प्लेनर। यहाँ पर देखें ये जो साइड है हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 पोजीशन पर जो कार्बन्स हैं ये ऑलमोस्ट प्लेन में आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि वन एंड ऑफ रिंग पर जो कार्बन्स हैं तो वो एक प्लेन में आ जाते हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है। सेकंड इम्पॉर्टेंट रीज़न देखें यहाँ पर, तो हमारे पास फ्लैग पोल इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर नंबर 5 एंड 6 के जो हाइड्रोजन्स होंगे और नंबर 2 और 3 के हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पर देखें बोट कन्फर्मेशन में एक पॉइंट पर हमारे पास फ्लैग पोल इंट्रैक्शन हमने अभी देखा। यहाँ पर देखें 2 पॉइंट्स पे हमारे पास फ्लैग पोल इंट्रैक्शन ऑब्जर्व हो रहा है। तो मैक्सिमम फ्लैग पोल इंट्रैक्शन मीन मैक्सिमम रिपल्जन, मैक्सिमम रिपल्जन मीन्स मैक्सिमम अनस्टेबिलिटी। तो इस बेस पर हाफ चेयर कन्फर्मेशन हमारे पास लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है। अब हम इस टॉपिक का एनालिसिस करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो अब यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर को अगर हम देखें तो हमारे पास आता है चेयर कन्फर्मेशन इज़ वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन which is more stable than boat conformation, which is more stable than half chair conformation. Most stable chair conformation, least stable half chair conformation. अगर इसी को एनर्जी के ऑर्डर में लिखेंगे तो यही ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अब थोड़ा सा आते हैं ग्राफ पर, थोड़ा और क्लियर होगा। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे ली है रिलेटिव एनर्जी इन किलो जाउल पर मोल, और वाई एक्सिस पर ली है रिलेटिव एनर्जी इन किलो जाउल पर मोल। एक्स एक्सिस पर हमने लिए हैं डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर देखें तो चेयर कन्फर्मेशन की जो एनर्जी है वो है 0 किलो जाउल पर मोल, मींस एनर्जी 0, मैक्सिमम स्टेबल है। अब हाफ चेयर को देखें तो उसकी 46 किलो जाउल पर मोल है, अब इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर ट्विस्ट बोट को देखें तो उसकी 20.9 किलो जाउल पर मोल है, और बोट को देखें तो 29.7 किलो जाउल पर मोल है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये एनर्जी भी हमें क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास चेयर कन्फर्मेशन मोस्ट स्टेबल है
और हाफ चेयर कन्फर्मेशन लीस्ट स्टेबल है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो हमने ऑर्डर लिखा है, ये ग्राफ इसको क्लियरली जो है वो प्रूव कर रहा है। इट इज़ द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर डिफरेंट कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो ये था हमारे पास कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लिपिंग को, और उसमें हम लोग सिस ट्रांसपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर टॉपिक्स एंड डिस्कशन के साथ।